नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाए स्त्री शक्ति संघ, विधायक बंडेप्पा खाशमपुर ने कहा। गुरु नानक अस्पताल में स्तनपान सप्ताह मनाया गया। सीएम बोम्मे ने फिर से कोविड का परीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने विश्व संवहनी दिवस के अवसर पर वॉकथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। कर्नाटक सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। नए उपराष्ट्रपति के लिए मतदान जारी, तस्वीरों में देखिए किस किस ने डाला वोट। 6 घंटे बाद रिहा हुए राहुल प्रियंका गांधी, अमित शाह का हमला, यही दिन क्यों चुना। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। पूर्व मंत्री जेडीएस विधायक दल के उपनेता जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष बीदर दक्षिण के विधायक बंडेप्पा खाशमपुर ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदान की गई योजनाओं का लाभ उठाकर स्त्री शक्ति संघ, महिला स्वयं सहायता संघों का विकास किया जा सकता है। जिला पंचायत बीदर, महिला एवं बाल विकास विभाग बीदर, तालुका पंचायत और बाल विकास योजना बीदर और हुमनाबाद शनिवार को खाशमपुर गाँव के बाहरी इलाके में अपने आवास पर आयोजित अमृत योजना के तहत स्त्री शक्ति संघों को बीज धन चेक वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि महिला शक्ति संगठनों को सरकार से उपलब्ध ऋण सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए और छोटे कारखानों और उद्योग शुरू करने चाहिए। महिलाओं को महिला शक्ति संघ, महिला स्वयं सहायता समाज की स्थापना करनी चाहिए। ऐसे में सभी को मिलकर बचत योजना शुरू करनी चाहिए। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया जाना चाहिए। उसके माध्यम से छोटे व्यवसायों को शुरू और विकसित किया जाना चाहिए। इस संबंध में महिलाओं को सक्रिय होना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। नंबलिन पुंड्या पल्ले तगोरी, नंबलिन मुद्द्या पल्ले तगोरी, हाँ मत्तेनेनवಮ್ಮ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ತಗೋರಿ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆ ತಗೋರಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಗಸೆ ಹಿಂಡಿ, ಗಾರಾಳ ಹಿಂಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೀವು ಪೂರಾ ಇಡೀ ಬರೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ, ಪೂರಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಾರ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೋಡ್ಲತ್ತೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಜು ಒಬ್ಬಾಕಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮನ್ಯಾಗ ಏನಂದ್ರಿ ಈ ಸಲಾಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳ. ಅವ್ರೇನು ದುಕಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೆಂಗ ತರಕಾರಿ ಉಂಬಲ್ಕಿಂತ ಪೈಲೆ ಒಂದ್ ಥೋಡೆ ಸಲಾಡ್ ಇಟ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕಾವು ಕಿವೆಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದಿನ ಒಂದು 50 ಸಲಾಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಂದಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ದಿನ 50, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸಾಕಲ್ಲ ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂತಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಿಂಗ ನೀವು बीदर शहर में स्थित नानक झीरा साहिब नर्सिंग कॉलेज द्वारा आज गुरु नानक अस्पताल में ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया गया। इस अवसर पर नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी और शिक्षकों ने अस्पताल पहुंचकर महिला वार्ड में माता और नवजात शिशु को देखकर स्तनपान के बारे में प्राथमिक जानकारी दी और नवजात शिशु के लिए मां के दूध की क्या अहमियत होती है, इस बारे में माताओं को जागृत किया। इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दी गई। इस कार्यक्रम के दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर अस्मा बेगम, मिसेस शैलजा और अश्विनी रेड्डी ने वार्ड में रही माताओं को शिशु स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हुए बात की। जो आप लोग को बोलना चाह रहे हैं कि आपके शिशु यानी बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आप बच्चे को जब फीड करते हो तो एक आपका और आपके बच्चे का एक रिलेशन बनता है, एक कॉन्टैक्ट होता है, ताकि वो आप दोनों आपको इजीली पहचान सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ। और उसकी दूसरी बात ये है कि आपके शिशु को दूसरे यानी कि बाहर के जो वायरसेस, बैक्टीरिया जो भी है बीमारियों को लड़ने में मदद करता है। और उसके बावजूद भी जब शिशु का वजन नहीं बढ़ता है तो एक समय के दौरान पर जो हमारे दूध में यानी कि जो माँ के दूध में जो रहता है वो शिशु को बॉडी डेवलपमेंट और उसके बोन को स्ट्रेंथ बनाता है। और हम लोग यहाँ तक चाहते हैं कि अभी हमारे सबके माइंड में ये है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो फिगर इज गोइंग टू बी आउट, यानी कि हमारे बॉडी का शेप चला जा रहा है। ये कोई ऐसे नहीं है। इफ यू आर गोइंग टू बी ब्रेस्ट फीड, अगर आप अपने शिशु को दूध पिलाते हो, कंप्लीटली आपको एक 6 महीने तक कंटिन्यूसली आपको दूध पे ही रखना है।
भी 6 महीने जैसा होते हैं 70% माँ का दूध और 30% जो आपका घर का होममेड जो भी बनाया जाता है, जैसे कि सेरेलेक्स में हम लोग दाल वगैरह मिक्सेस ऑफ पल्सेस एंड ड्राई फ्रूट्स एल्मंड्स वगैरह जो बनाते हैं वो खिलाया जाता है ओनली इन 30%, यानी कि 30% में आप उसको दिया देंगे एंड 70% में माँ का दूध ही पिलाएंगे। हमारी माँ किसी भगवान से कम नहीं होती और भगवान तो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, बट आजकल के जमाने में कैसे हो गया है कि अभी जैसे हमारे बच्चों ने और मैडम ने ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है कि अपने फिगर को लेके कॉन्शियस हो गए हैं, काम को लेकर, या फिर कोई मजदूरी भी करता है तो, या फिर पता नहीं दिमाग में उनके क्या चलते रहता है। सही नॉलेज नहीं होने की वजह से इतने कष्ट लेकर अपना बच्चा पैदा करने के बावजूद भी वो बॉटल या फिर बाहर का दूध अपने बच्चों को फीड करते हैं, जबकि आप कहीं से भी कहीं कितना भी महंगा कोई भी चीज कोई भी फूड आइटम क्यों ना लेके आ जाओ, लेकिन माँ की दूध की तुलना किसी से नहीं हो सकती। माँ का दूध अमृत के समान है। आप बाहर से लाते हो उसको गर्म करो, ठंडा करो, प्रॉपर टेम्परेचर पे देखो, जग करो, बॉटल को साफ करो, उतना सब नीटनेस देखकर आपको अपने बच्चे को पिलाना रहता है। उसके बावजूद भी आपके बच्चों को एलर्जी, इन्फेक्शन, बहुत सारे डिसीज होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन एक माँ सीधा अपना स्तन से अपने दूध अपने बच्चे को जब पिलाती है तो उसमें ना कोई इन्फेक्शन का खतरा होता है, ना ही एलर्जी का। बच्चे को एकदम सिक्योरिटी जैसा फील होता है और बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ जाती है और बाकी बाहरी बीमारियों से लड़ने की ताकत उसे माँ से मिलती है, जैसे कि अभी बच्चों ने भी बताया है। इसीलिए हर माँ को कम से कम 6 महीने तक तो अपना दूध बच्चे को पिलाना चाहिए। और ये कुदरत का ही करिश्मा है कि बच्चे का जन्म होते ही माँ के स्तन में अपने आप दूध बनना शुरू होता है। जब भगवान ने दिया है तो उसको रोकने वाले हम कौन होते हैं? तो हर माँ को ये समझना चाहिए कि वो अपना दूध अपने बच्चे को पिलाए, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज न करे। और ये माँ और बच्चे दोनों के हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है, सिर्फ माँ या फिर सिर्फ बच्चे के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि इससे सिर्फ बच्चों को फायदा है, लेकिन माँ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और ये इतना ही नहीं, बच्चे और माँ के बीच में भी अच्छा सा बॉन्ड बनाता है। इसीलिए बच्चा आप देखते होंगे घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, लेकिन बच्चा सबसे ज्यादा अपनी माँ से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो जब भी भूखा है उसकी भूख सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ मिटाती है। और सिर्फ यही हम पूरे समाज में फैलाने के लिए पूरा जो हफ्ता है, अगस्त का पहला हफ्ता, हम इसे स्तनपान दिवस की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सबसे हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जो भी अभी अभी नई पहली बार माँ बनी है और आपके पहचान में भी कोई भी है, तो उन्हें भी ये नॉलेज दीजिए कि अपने बच्चे को कम से कम 6 महीने तक तो पिलाना ही है, और ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक भी आप लोग इसको पिला सकते हो। इससे आपके बच्चे की हेल्थ अच्छा होगा और आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। एंड कहूँ तो कि दुनिया में एक माँ से बढ़कर कोई भी ऐसा कोई शुभचिंतक नहीं होता है इंसान का। एक माँ ही है जो अपनी जान पर खेल कर भी एक बच्चे को जन्म देती है। से वो मरने तक सिर्फ माँ ही बोलता है, वो एक ही अक्षर, एक आवाज। हमारे बच्चे बोले तो वो बनाए सो बच्चे कि सब माओं को और सबको बोलना चाह रहे हैं कि स्टेप अप फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। इसका मतलब है कि हम सभी माओं को बोलना है और उन लोगों भी दूसरे जनों को, अगर 2-3 बच्चे हैं बोल के नहीं, 4 कितने भी पैदा कर लो वो आपकी मर्जी, मगर पहले बच्चे को अच्छा देके दूसरे बच्चे को नहीं देना बोल के नहीं। सभी बच्चों को दूध उतना ही जरूरी है और सब बच्चों को डेवलप में हेल्प होता है। अब देखते हैं समाचार राज्य के। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को कहा कि उन्होंने दूसरी बार कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि उनकी दिल्ली यात्रा रद्द कर दी गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार बोम्मई के हालिया राजनीतिक कार्यक्रम और 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेताओं से मिलने की उम्मीद थी। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने शनिवार को विश्व संवहनी दिवस के अवसर पर 6 अगस्त को एक वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई। यह कार्यक्रम वैस्कुलर सर्जन एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। यह बेंगलुरु के टाउन हॉल से शुरू हुआ और कांतिरवा स्टेडियम तक चला। कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री सुधाकर ने कहा, यह बढ़ती संवहनी रोगों का युग है और हमारे पास देश में सीमित संवहनी सर्जन हैं। 1.3 अरब की आबादी के लिए हमारे पास केवल 500 संवहनी विशेषज्ञ हैं। संवहनी स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सर्वोपरि है। कर्नाटक सरकार ने 34,432 करोड़ रुपए के कुल निवेश वाली 18 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे 48,850 रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाली 59वीं राज्य उच्च स्तरीय मंजूरी समिति की बैठक में
परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद बोम्मे ने कहा कि एथेनॉल, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर्स, मशीन निर्माण, स्टील और ऑटोमोबाइल सेक्टर के उद्योग राज्य में निवेश के लिए आगे आए हैं। 3 अक्टूबर 2021 को उत्तरी कर्नाटक के कलबुर्गी शहर में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के केंद्र के रूप में काम करने वाले 3 कॉलेजों को कवर करने वाले मोबाइल से सेल फोन उपयोग डेटा के विश्लेषण से परीक्षा में नकल करने वाले 7 उम्मीदवारों की पहचान का पता चला है। ब्लूटूथ उपकरणों के माध्यम से उत्तर प्राप्त करके वे परीक्षा हॉल में तस्करी कर रहे थे। मामले की जांच कर रहे कर्नाटक पुलिस के आपराधिक जांच विभाग ने इन 7 उम्मीदवारों और साजिश में शामिल कई एजेंटों और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ 5 नई प्राथमिकी दर्ज की है। सीआईडी ने 545 चयनित उम्मीदवारों में से 35 को विभिन्न माध्यमों से परीक्षा में नकल करने के आरोप में पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है।
अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। देश के नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मतदान चल रहा है। इसमें मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के बीच है। आंकड़ों के लिहाजे से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल धनखड़ की जीत सुनिश्चित लग रही है। विपक्षी दलों में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतभेद भी सामने आए हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने अल्वा के नाम की घोषणा से पहले सहमति न बनाने की कोशिशों का हवाला देते हुए मतदान प्रक्रिया से दूर रहने की घोषणा की है। 80 वर्षीय अल्वा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है और वह राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी काम कर चुकी हैं। धनखड़ 71 वर्ष के हैं और वह राजस्थान के प्रभावशाली जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने सड़क से संसद में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी सांसद काले कपड़ों में नजर आए। पुलिस ने विरोध कर रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेसी सांसदों को हिरासत में लिया। 6 घंटे बाद पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सरकार के खिलाफ उनका विरोध जारी रहेगा। प्रदर्शन से पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना जर्मनी के तानाशाह हिटलर से की। कहा कि चुनाव तो वो भी जीतता था। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर विपक्ष का चौतरफ हमला जारी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने भी भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने आम लोगों की पीड़ा के प्रति सरकार की कथित उदासीनता के लिए सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की आलोचना की है। अजमल ने सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधते हुए कहा, भारत का पैसा वित्त मंत्री के पास है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि एक व्यक्ति कुछ खरीदने के लिए कितना खर्च करता है। इसके बाद उन्होंने भगवा पार्टी के मंत्रियों और सांसदों पर कटाक्ष किया कि वे स्पष्ट रूप से इस बात से अनजान थे कि बढ़ती कीमतों से जनता कैसे प्रभावित हो रही है। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी सांसदों से अपनी पत्नियों से महंगाई के बारे में पूछने के लिए कहा है। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी भी दी है। एआईयूडीएफ प्रमुख ने कहा, किसी भी मंत्री के लिए कोई महंगाई नहीं है। भाजपा सांसदों को अपनी पत्नियों से पूछना चाहिए कि वे रसोई कैसे चला रहे हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए, अन्यथा 2024 में महंगाई उनकी सरकार को खा जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में कांग्रेस के प्रदर्शन का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि आखिर कांग्रेस ने प्रदर्शन के लिए आज का ही दिन क्यों चुना। उन्होंने कहा कि आखिर प्रदर्शन के लिए काले कपड़े क्यों पहने गए। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास किया था। आज के दिन तो जश्न मनाया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राह पर चलते हुए आज के दिन विरोध प्रदर्शन किया। अमित शाह ने कांग्रेस द्वारा आज के दिन काले कपड़ों में प्रदर्शन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अभी तक तो रोज सामान्य कपड़ों में प्रदर्शन किया जा रहा था, आज आखिर काले कपड़ों में प्रदर्शन क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन उसने राम मंदिर का विवाद नहीं सुलझाया। वही प्रधानमंत्री मोदी ने 500 साल पुराने इस विवाद का पटाक्षेप करते हुए आज के ही दिन अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था। सरकार ने राज्यसभा में कहा कि रेलवे ने 2014 से 2022 के दौरान कुल मिलाकर करीब 3.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है तथा अभी तक 1,40,000 लोगों की भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2014 से 2022 के बीच रेलवे ने 3,50,204 लोगों को रोजगार दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने की जो प्रतिबद्धता जताई है,
उसमें भी रेलवे की अहम भूमिका होगी और वह 1,40,000 लोगों को नौकरियां देगा। उन्होंने कहा कि रेलवे इस साल 18,000 नौकरियों की पेशकश कर चुका है। चीन बढ़ रहे तनाव के बीच ताइवान ने पड़ोसी देश की सेना पर उसके मुख्य टापू पर हमले का अनुकरण करने का आरोप लगाया है। चीन की राजधानी बीजिंग की ओर से ये प्रतिक्रिया तब सामने आई है जब प्रमुख मुद्दों पर वॉशिंगटन के साथ सहयोग के निलंबन की घोषणा के बाद यूएन हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइपे का दौरा किया। बता दें कि पेलोसी की चीन के स्वशासित पड़ोसी देश ताइवान, जिसे वह अपने क्षेत्र के रूप में दावा करता है, की यात्रा के मद्देनजर दोनों महाशक्तियों के बीच संबंधों में खटास आई है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान के साथ ही इस फिल्म में करीना कपूर खान, चैतन्य अकिनेनी और मोना सिंह भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। अब समाचार खेल जगत के। डॉक्टर आईपीएल सुरेश रैना पहुंचे चेन्नई सुपर किंग्स के दफ्तर, दीपक चाहर से की मुलाकात। अंत में समाचार बाजार के। अनिल अंबानी की कंपनी की बिक्री प्रक्रिया में देरी, निवेशकों ने ताबड़तोड़ खरीद डाले शेयर। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाए स्त्री शक्ति संघ, विधायक बंडेपा खाशमपुर ने कहा। गुरु नानक अस्पताल में स्तनपान सप्ताह मनाया गया। सीएम बोम्मे ने फिर से कोविड का परीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने विश्व संवहनी दिवस के अवसर पर वॉकथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। कर्नाटक सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। नए उपराष्ट्रपति के लिए मतदान जारी, तस्वीरों में देखिए किस किस ने डाला वोट। 6 घंटे बाद रिहा हुए राहुल, प्रियंका गांधी, अमित शाह का हमला, यही दिन क्यों चुना। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।